दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान रेगिस्तानी जमीन पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। धूल उड़ाती हवाओं के बीच जहां कभी अमेरिकी ताकत का परचम सबसे ऊंचा लहराता था, वही बगराम एयरबेस आज दुनिया की नजर में नए मालिक, नई शक्ति और नए अध्याय का प्रतीक बन चुका है। आज बगराम एयरबेस के आसपास बदलती हलचल ने पूरे इलाके की हवा बदलती है। वो जगह जहां कभी अमेरिकी झंडा हवा में सबसे ऊंचा लहराता था, अब वहां भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी और प्रभाव का एहसास साफ दिखाई देने लगा है। अफगानिस्तान की इस भूमि पर भारत की कूटनीति और सैन्य साझेदारी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि दुनिया का ध्यान एक बार फिर बगराम की ओर खिंच गया है। वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी है, विश्लेषकों के माथे पर शिकन है, क्योंकि जिस दक्षिण एशिया खेल में अमेरिका कभी अकेला खिलाड़ी हुआ करता था, अब वहां भारत की ताकत, प्लानिंग और रणनीति नई दिशा तय कर रही है। आज तिरंगा भले ही वहां आधिकारिक रूप से ना लहराता हो, लेकिन भारत का प्रभाव, साझेदारी और मौजूदगी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका पहली बार खुद को बैकफुट पर महसूस कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरा खेल क्या है? भारत की ये रणनीति कैसे बदल रही है एशिया की पावर बैलेंसिंग को? और क्यों वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर बड़े थिंक टैंक की निगाहें इस मिशन पर टिकी हैं? दोस्तों, आगे जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि भारत की बदलती सैन्य और कूटनीतिक शक्ति की एक लाइव झलक है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत की आवाज़ दुनिया तक पहुंचे, तो एक सच्चे देश प्रेमी की तरह लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। आपका एक क्लिक हमारा हौसला 1000 गुना बढ़ा देता है। पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में जिस तेजी से हालात बदले हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे माहौल में भारत की कूटनीतिक रणनीति ने सबको चौंका दिया है। बगराम जैसे ऐतिहासिक और रणनीतिक एयरबेस को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारत की भूमिका और प्रभाव तेजी से बढ़ सकता है। यद्यपि फिलहाल ये बेस तालिबान और अफगान प्रशासन के नियंत्रण में है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत ने शांति, मानवीय सहायता और कूटनीतिक संपर्कों के जरिए अपनी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत कर ली है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता संपर्क भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल किसी आधिकारिक सैन्य उपस्थिति की पुष्टि नहीं है, लेकिन भारत की सक्रिय रणनीति ने वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार हाल के महीनों में भारत ने बगराम क्षेत्र को अपनी रणनीतिक रडार और ऑपरेशनल रेंज में शामिल किया है। माना जा रहा है कि भारत ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी निगरानी और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को मजबूत किया है, जिससे वहां किसी भी गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। कई सैटेलाइट तस्वीरों और रक्षा विश्लेषकों की रिपोर्ट्स में ये संकेत मिलते हैं कि भारत ने मानवीय सहायता मिशन, तकनीकी सपोर्ट और एविएशन लॉजिस्टिक्स के तहत अपनी उपस्थिति को पहले से अधिक सक्रिय किया है। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए यहां संभावित ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी भी सैन्य एयरबेस के उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य में इस क्षेत्र में भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रणनीतिक ऑपरेशंस की भूमिका और बढ़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने अपनी एयर पावर और स्ट्रेटेजिक क्षमताओं को अफगान क्षेत्र के करीब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय कर दिया है। कई रिपोर्ट संकेत देती हैं कि सुखोई, तेजस जैसी उन्नत फाइटर टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम अब इस पूरे रीजन को अपने सुरक्षा दायरे में लेने में सक्षम है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने ग्राउंड लेवल लॉजिस्टिक सपोर्ट और डिप्लोमेटिक नेटवर्क को धीरे धीरे मजबूत किया है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब बेहद शांत तरीके से हुआ, बिना किसी बड़े सार्वजनिक बयान या अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन के। जब इस रणनीतिक बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों का ध्यान गया, तब तक भारत अपने दीर्घकालिक सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को स्थापित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका था। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक हलकों में इस संभावित बदलाव की चर्चा तेज हो गई। अमेरिकी थिंक टैंक्स और कई विदेश नीति विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि अफगान क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव वॉशिंगटन की भविष्य की रणनीति के लिए चुनौती साबित हो सकता है। कई विश्लेषकों ने बताया कि अमेरिका को ये कदम अचानक से और अप्रत्याशित लगा, इसीलिए शुरुआती बयानों में असहजता साफ दिखाई दी।
वहीं भारत की ओर से संकेत दिए गए कि उसकी नीति स्पष्ट है। भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए स्वतंत्र निर्णय लेता है, किसी की अनुमति से नहीं। इस बयान ने साफ कर दिया कि नई दिल्ली अब विश्व मंच पर अपनी शर्तों पर खेल रही है और किसी भी दबाव में पीछे हटने वाली नहीं। इस रणनीतिक घटनाक्रम ने सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी ब्लॉक में हलचल पैदा कर दी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में भारत की भूमिका मजबूत होती है तो ये क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। कई अफगानी अधिकारियों और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा कि क्षेत्र में भारत की सक्रिय उपस्थिति से स्थिरता और पुनर्निर्माण के प्रयासों को तेजी मिल सकती है। ये बयान पश्चिमी कूटनीति के लिए एक चौंकाने वाला संकेत था, क्योंकि वही अफगान शक्तियां जिनको कभी वॉशिंगटन चुनौती मानता था, अब वही भारत को एक विश्वसनीय और स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में देख रही हैं। यानी खेल बदल रहा है और इस बार काबुल के पावर सर्कल्स में नई दिल्ली की आवाज पहले से कहीं ज्यादा सुनाई दे रही है। उधर पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई। कई टेलीविजन डिबेट्स और विश्लेषकों ने इस स्थिति को लेकर चिंता जताई कि यदि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था बदल सकती है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने तो ये तक कहा कि भारत की रणनीतिक मौजूदगी अफगान क्षेत्र में इंटेलिजेंस और निगरानी क्षमताओं को मजबूत कर सकती है, जिससे पाकिस्तान के लिए क्षेत्रीय गतिविधियों को पहले की तरह चलाना मुश्किल होगा। यानी कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, इसका असर काबुल से इस्लामाबाद तक महसूस हो रहा है। इसी माहौल में पाकिस्तान की ओर से भी तेज कूटनीतिक और सैन्य हलचल देखने को मिली। रिपोर्ट्स और स्थानीय विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान ने अपने पश्चिमी मोर्चे पर निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत किया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि क्षेत्रीय संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। उधर भारत की आधुनिक निगरानी क्षमताओं और मजबूत रणनीतिक प्लानिंग ने यह साफ कर दिया कि अब दक्षिण एशियाती सुरक्षा आर्किटेक्चर में नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। अमेरिका ने भी हालात पर अपनी नजर बनाए रखी और कूटनीतिक माध्यमों से स्थिति को समझने और भारत के साथ संवाद जारी रखने की कोशिश की। ये सिर्फ एक बेस का मामला नहीं रहा, ये नया शक्ति समीकरण था और हर देश उसे पढ़ने में लगा था। कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हाल के हफ्तों में अफगान हवाई क्षेत्र में बड़ी गतिविधियों ने कई बड़े देशों का ध्यान खींचा। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए अपनी नियमित निगरानी उड़ानों को तेज किया। उधर भारत की मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग क्षमताओं ने भी इस पर करीबी नजर बनाए रखी। कूटनीतिक सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल कम्युनिकेशन के जरिए स्पष्ट संदेश दिया गया। अफगानिस्तान में भारत की सुरक्षा और रणनीतिक उपस्थिति अब एक सीरियस रियलिटी है और इसका सम्मान किया जाएगा। ये सिर्फ सैन्य कहानी नहीं थी, ये मैसेज था कि दक्षिण एशिया में अब गेम के रूल्स बदल चुके हैं और अब किसी भी बाहरी शक्ति के कदमों पर भारत की नजर है, बिल्कुल शांत, सटीक और आत्मविश्वास भरी। ये मैसेज इतना स्पष्ट और रणनीतिक था कि हालात तेजी से बदलते दिखे। किसी भी तरह का तनाव पैदा किए बिना स्थिति शांत हो गई और ये दुनिया के लिए एक संकेत था। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल चुका है, पुराने नियम खत्म हो रहे हैं और बागराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एक नई भूकालिक रणनीतिक वास्तविकता का प्रतीक बन चुका है, जहां भारत की मौजूदगी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इन तीनों मोर्चों पर भारत का रोल अब पहले से कहीं बड़ा दिख रहा है। सूर्य ऊर्जा से लेकर मेडिकल सपोर्ट और टेक कम्युनिकेशन सुविधाओं तक भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है ताकि क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को मजबूत किया जा सके। उन्नत सैटेलाइट लिंक और निगरानी तकनीक ने भारत को अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा संरचना में एक निर्णायक भागीदार बना दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और क्षेत्रीय शक्तियां भारत की भूमिका को स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण मान रही हैं और यही वजह है कि काबुल से लेकर मॉस्को तक भारत की सक्रियता पर सकारात्मक चर्चा जारी है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती भूमिका क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक सहयोग और पुनर्निर्माण को नई दिशा दे सकती है। भारत का फोकस सुरक्षा के साथ साथ विकास और कनेक्टिविटी पर भी है, जिसे अफगान जनता और क्षेत्रीय देशों दोनों की जरूरत है। दूसरी तरफ चीन खामोशी से स्थिति को देख रहा है। आधिकारिक बयान भले न आए हों, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि भारत की सक्रियता उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए एक रणनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। उधर अमेरिका के भीतर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब क्षेत्रीय संतुलन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है और उसे सहयोग के रूप में देखना चाहिए, जबकि कुछ वर्ग अभी भी भारत की इस बढ़ती सामरिक उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाने की जरूरत की बात कर रहे हैं।
दुनिया देख रही है, सत्ता का समीकरण बदल रहा है और इस बार अफगानिस्तान के भविष्य की कहानी किसी और नहीं बल्कि भारत के हाथों लिखी जा रही है। मगर वास्तविकता यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की भूमिका काफी कम हो चुकी है और वहीं भारत ने लंबे समय से बने अपने सामरिक और विकासात्मक संबंधों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। तालिबान और भारत के बीच औपचारिक रिश्ते जटिल हैं, लेकिन कई रिपोर्ट संकेत देती हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर संवाद जारी है। भारत इस मौके को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं देख रहा, बल्कि अफगानिस्तान और पूरे मध्य एशिया में कनेक्टिविटी, व्यापार और सामरिक साझेदारी के नए अवसरों को समझते हुए आगे बढ़ रहा है। बगराम पर किसी सैन्य कब्जे की पुष्टि नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। आने वाले समय में अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा मध्य एशिया भारत की रणनीतिक दृष्टि के केंद्र में रहेगा।